अस्सलाम वालेकुम। एक जो रूटीन है मैंने 1 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लिया। तो अभी इंतज़ार करते हैं लोगों के ज्वाइन करने का। जी, तो लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। जी, तरन्नुम बानो जी वालेकुम सलाम। जो रूटीन है मैंने 1 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लिया, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तरन्नुम बानो वालेकुम अस्सलाम। नजफ हैदरी इमाम जी वालेकुम अस्सलाम। तो आज संडे के प्रोग्राम के साथ थर्सडे के प्रोग्राम के साथ हाजिर। फजलीना जी वालेकुम अस्सलाम। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक कलाम से। जुनैद अब्बासी जी वालेकुम अस्सलाम। रुमाना जावेद वालेकुम अस्सलाम। जी, तो प्रोग्राम का आगाज़ एक कलाम से करते हैं जो निस्बतन नया कलाम है। महीना से 2 महीने पहले लिखा था। तो पेश कर रहा हूँ जी। ताबीर गो मुमकिन नहीं, एक ख्वाब मिल गया। ताबीर गो मुमकिन नहीं, एक ख्वाब मिल गया। प्यासे को दश्त में अगर शराब मिल गया। प्यासे को दश्त में अगर शराब मिल गया। दिल को था इत्मीनान, गो बिस्तर था टाट का। दिल को था इत्मीनान, गो बिस्तर था टाट का। दे के सकून बिस्तरे कम ख्वाब मिल गया। दे के सकून बिस्तरे कम ख्वाब मिल गया। तेरी नज़र का था जो तासुर सवाल पे। तेरी नज़र का था जो तासुर सवाल पे। तेरे कलाम के बिना जवाब मिल गया। तेरे कलाम के बिना जवाब मिल गया। मुझको मिला है खैर के बदले सदा अजाब। मुझको मिला है खैर के बदले सदा अजाब। तूने किया गुनाह तो सवाब मिल गया। तूने किया गुनाह तो सवाब मिल गया। किस्मत हुई खराब है हम आशिकों की जब। किस्मत हुई खराब है हम आशिकों की जब। तुझ जैसे संग दिल को है शबाब मिल गया। तुझ जैसे संग दिल को है शबाब मिल गया। तेरी जफा को राज है रखा तो रुल गए। तेरी जफा को राज जो रखा तो रुल गए। और तुमको वफादार का खिताब मिल गया। और तुमको वफादार का खिताब मिल गया। कुछ बोझ मुझे बाएं के कांधे पे है लगे। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे दोनों कंधों पे फरिश्ते होते हैं जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं। जो दाएं कंधे वाला फरिश्ता है वो इंसान की नेकियां और जो अच्छाइयां हैं वो लिखता है, और जो बाएं कंधे का फरिश्ता होता है वो इंसान की बुराइयां और गुनाह दर्ज करता है। तो उसी पस मंज़र में है ये शेर कि कुछ बोझ मुझे बाएं के कांधे पे है लगे। जैसे मुझे आमाल का हिसाब मिल गया। जैसे मुझे आमाल का हिसाब मिल गया। पढ़ के सुनाई आज जो मैंने किताब ज़ीस्त। पढ़ के सुनाई आज जो मैंने किताब ज़ीस्त। हर शख्स मुझे नाकिते किताब मिल गया। हर शख्स मुझे नाकिते किताब मिल गया। फैसल तेरे नसीब में हर काम है कठिन। फैसल तेरे नसीब में हर काम है कठिन। पढ़ने लगा तो इश्क का निसाब मिल गया। पढ़ने लगा तो इश्क का निसाब मिल गया।
ताबीर गो मुमकिन नहीं, एक ख्वाब मिल गया, प्यासे को दश्त में अगर शराब मिल गया। जी, तो ये था पहला कलाम। और जी, अब इस पे कमेंट्स का देख लें। महक नाज जी वालेकुम अस्सलाम। फजलीना जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। अयाज ख़ान मासूम जी वालेकुम अस्सलाम। शुमाइला हाशिम वालेकुम अस्सलाम। और अब हम नीचे आ जाएं। अयाज ख़ान मासूम जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। मुदस्सिर ख़ान जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ। और रोमाना जावेद जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। नजफ़ जी बहुत शुक्रिया। रूबी बहुत शुक्रिया जी। मुदस्सिर ख़ान बहुत शुक्रिया। अयाज ख़ान जी आपका भी शुक्रिया। जी, ये जो लोग बार हर शेर पे तारीफ़ कर रहे हैं उनका एक ही दफ़ा शुक्रिया कर रहा हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। मानो रांझा जी वालेकुम अस्सलाम जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। और आदम मंजूर जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का, ज्वाइन करने का भी शुक्रिया जी। कुन फ़यकून जी वालेकुम अस्सलाम। और सर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। अनवर शिके, मुझे यार अगर नाम गलत प्रोनाउंस किया तो माजरत थी। मुझे हिंदी जो है वो मुझे पढ़नी नहीं आती, तो अगर आप रोमन में लिखते हैं तो मैं उसको इजीली जो है वो पढ़ सकूँगा। तो आई एम सॉरी, आपका कमेंट मैं पढ़ नहीं सकता। तो अगर आप दोबारा रोमन हिंदी में लिख देंगे तो मैं पढ़ सकूँगा जी। सैयदा राबिया हाशमी जी वालेकुम अस्सलाम, तारीफ़ का शुक्रिया जी। मुनीर अहमद मिर्ज़ा जी थैंक यू जी तारीफ़ का। हाँ, अच्छा जी। मानो रांझा क्या हाल जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, थैंक यू पूछने के लिए जी। नजफ़ के लिए दुआ करें जी, उनका नेटवर्क ठीक हो जाए। वो कह रहे हैं कि लाइव जो है उनको ठीक नहीं, जो है वो ट्रांसमिशन ठीक नहीं सुनाई दे रही, तो अच्छा उनके लिए दुआ करें कि जो है उनका नेटवर्क ठीक हो जाए। अयाज खान साहब पूछ रहे हैं फिर कब लाइव आओगे जी? मैं हर थर्सडे और संडे, जुमेरात को और इतवार को 9:30 से 10:30 बजे लाइव आता हूँ फेसबुक पे। तो अगर ना आना हो तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ अपने पेज पे ही पहले, लेकिन ये है कि वरना मैं रूटीन में जुमेरात और इतवार को पाकिस्तान टाइम 9:30 से 10:30 बजे लाइव आता हूँ। कौन फ़ैकून जी, मैं इस्लामाबाद से हूँ। ओरिजिनली मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, लेकिन जॉब की वजह से मुझे इस्लामाबाद मूव होना पड़ा, और अब मुझे तकरीबन नहीं बल्कि 10 साल से ऊपर हो गए इस्लामाबाद में रहते हुए। तो मैं अभी इस्लामाबाद में सेटल्ड हूँ जी। तो अब कुछ और सुनते हैं। जी, ये एक और कलाम है, ये जो है निस्बतन थोड़ा पुराना कलाम है, तकरीबन साल से कम है, लेकिन बिल्कुल रीसेंट कलामों में से नहीं है। तो एक और कलाम पेश कर रहा हूँ जी। चांद का पर्दा कोई बादल से बेहतर क्या करे, चांद का पर्दा कोई बादल से बेहतर क्या करे, हुस्न का पर्दा कोई आंचल से बेहतर क्या करे, हुस्न का पहरा कोई आंचल से बेहतर क्या करे। चांद का पर्दा कोई बादल से बेहतर क्या करे,
हुस्न का पहरा कोई आंचल से बेहतर क्या करे। हाल उसका पूछते हो जिसकी हालत को बयां, हाल उसका पूछते हो जिसकी हालत को बयां, जिस्म से लिपटे फटे मलमल से बेहतर क्या करे। जिस्म से लिपटे फटे मलमल से बेहतर क्या करे। उसने मलमल में भी साबित कर दिया ये झूठ है, उसने मलमल में भी साबित कर दिया ये झूठ है। जिस्म को ज़ेबा कोई मखमल से बेहतर क्या करे। जिस्म को ज़ेबा कोई मखमल से बेहतर क्या करे। बाज़ लोगों ने सफ़र में साथ कुछ ऐसा दिया, बाज़ लोगों ने सफ़र में साथ कुछ ऐसा दिया, मिस्ल में तशबीह कोई दलदल से बेहतर क्या करे। मिस्ल में तशबीह कोई दलदल से बेहतर क्या करे। मेरे मर्ज़े कल्ब को वाज़े जो तू हो सामने, मेरे मर्ज़े कल्ब को वाज़े जो तू हो सामने, दिल में पैदा हो रही हलचल से बेहतर क्या करे। दिल में पैदा हो रही हलचल से बेहतर क्या करे। तू नहीं तो याद जिंदा है तेरी साबित इसे, तू नहीं तो याद जिंदा है तेरी साबित इसे, रात भर छनके जो है पायल से बेहतर क्या करे। रात भर छनके जो है पायल से बेहतर क्या करे। संग हूं दुनिया के आगे मोम तेरे सामने, संग हूं दुनिया के आगे मोम तेरे सामने, मौज को पसपा कोई साहिल से बेहतर क्या करे। मौज को पसपा कोई साहिल से बेहतर क्या करे। हूं मैं फैसल जानता अल्लाह रब्बे करीम है, हूं मैं फैसल जानता अल्लाह रब्बे करीम है, ज़र्फ सखियों का बयां साइल से बेहतर क्या करे। ज़र्फ सखियों का बयां साइल से बेहतर क्या करे। चांद का पर्दा कोई बादल से बेहतर क्या करे, हुस्न का पहरा कोई आंचल से बेहतर क्या करे। जी ये एक रैंडमली मैंने जो है अपने बुक का जो मसौदा था उसमें से पिक किया था, तो उम्मीद है पसंद आया होगा आपको। चले नजफ, आप बाद में जब नेटवर्क ठीक हो जाए तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल आप कमेंट्स पढ़ के एंजॉय करें जिस आपने लिखा हुआ है। जी मैं ऊपर से ही स्टार्ट करता हूँ, बीच में ना फिर और कमेंट्स आते रहते हैं तो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है। मैं ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे हम, जी यहाँ से जी शहनाज फातिमा जी वालेकुम अस्सलाम। अयाज खान जी बहुत शुक्रिया जी, पोइट्री की तारीफ का बहुत शुक्रिया। चलें जी, कौन फायकुन कह रहे हैं कि लाहौर तो देखा है मगर इस्लामाबाद नसीब शायद नहीं जा पाया, तो कोई बात नहीं, अब तो अल्लाह के हाथ में है वो कहाँ पे इंसान को ले जाए, तो कभी इस्लामाबाद भी देख लीजिएगा। राबिया हाशमी जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। अब्दुल हकीम साहब जी बहुत शुक्रिया। तरन्नुम बानो बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। और मुदस्सिर ख़ान बहुत शुक्रिया जी। कुन फायगुन जी बहुत शुक्रिया। और जी अब्दुल हकीम साहब ने बहुत तारीफ़ की जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। और ये आपका आया है वाला कमेंट मुझे बहुत पसंद है जी, बहुत शुक्रिया। तरन्नुम बानो जी बहुत शुक्रिया।
फरहत कमर जी बहुत शुक्रिया जी, ज्वाइन करने का भी शुक्रिया। बड़े अरसे बाद आप का कोई कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, और शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। मानो रांझा जी बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी एराज साहब जी, बहुत शुक्रिया तारीफ का जी। और फरहत कमर जी बहुत शुक्रिया। ओके जी, ये हमारा एक और ख़त्म हुआ कलाम। अब इसके बाद मैं इसी में देखता हूँ कोई पुराना कलाम, क्योंकि अभी एक रिक्वेस्ट की थी आयशा खदीजा ने एक उन्वान पे जो है वो उन्होंने कलाम की रिक्वेस्ट की थी, तो वो मैंने लिखा था और पोस्ट भी किया। तो वो मैं देख रहा हूँ कि अगर वो ज्वाइन करती हैं तो वो फिर उनको मैं उनके जो है उनको सुना दूंगा कि ये लिखा था। बहरहाल उन्होंने मेरा ख्याल है वहाँ पे कमेंट कर दिया था फेसबुक पे पढ़ के। जी ये जी फरत, मैं वही कह रहा था कि आपने बड़े दिनों बाद ज्वाइन किया है, तो शुक्रिया ज्वाइन करने का। आदम मंजूर इमाद मंजूर, अच्छा आपने उर्दू में आदम लिखा हुआ है, असल नाम आपका इमाद है जी। ठीक है इमाद साहब, याद रहेगा। ओके चलें जी, अब आगे चलें। एक और ये कलाम भी पुराने मुसव्वदे में से है, तो पेश करता हूँ। अभी इस तौर ना मरना था शायद, अभी इस तौर ना मरना था शायद, मुझे कुछ और भी करना था शायद, मुझे कुछ और भी करना था शायद। जिन आँखों में चमक अब है खुशी की, जिन आँखों में चमक अब है खुशी की, यहाँ बहता कभी झरना था शायद, यहाँ बहता कभी झरना था शायद। वो जिसकी लाश तेरे दिल से निकली, वो जिसकी लाश तेरे दिल से निकली, दिए बैठा वही धरना था शायद, दिए बैठा वही धरना था शायद। कोई ना अश्क आंखों से बहा है, कोई ना अश्क आंखों से बहा है, मेरे दिल को अभी भरना था शायद, मेरे दिल को अभी भरना था शायद। किया इस सफ़र ने बर्बाद फैसल, किया इस सफ़र ने बर्बाद फैसल, इश्क की राह से डरना था शायद, इश्क की राह से डरना था शायद। अभी इस तौर ना मरना था शायद, मुझे कुछ और भी करना था शायद। ये एक निस्बतन एक मुख्तसर गज़ल थी, तो उम्मीद है पसंद आई होगी आपको जी। कुन फायकुन जी बहुत शुक्रिया जी, दुआ के लिए बहुत शुक्रिया और तारीफ़ का भी शुक्रिया। और तरन्नुम बानो जी बहुत शुक्रिया। फरहत कमर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक और कलाम है, ये अज़दहे के उन्वान से फेसबुक और यूट्यूब पे मौजूद है। पहले भी मैंने बताया था, मुझे अक्सर लोगों ने ये तनकीद की थी कि आप गज़ल का उन्वान देते हैं, तो वो उसका मकसद सिर्फ ये है, मुझे मालूम है कि गज़ल का उन्वान नहीं होता, लेकिन मकसद सिर्फ ये होता है कि
आप जब फेसबुक या यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो अगर उन्वान ना दिया जाए तो वो हर एक के ऊपर गज़ल लिखा हो तो उसको सर्च करना फिर पॉसिबल नहीं होता। तो कैटलॉगिंग के मकसद से उन्वान दिया होता है वहाँ पे। इंशाल्लाह जो बुक आ रही है मेरी उसमें उन्वानात नहीं है, उसमें मैंने पहले मिसरे को लेके जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए हैं। तो वो हर गज़ल का पहला मिसरा जो है वो एक तरह से उस गज़ल का उन्वान या जो टेबल ऑफ कंटेंट्स फहरिस्त के लिए जो यूज़ किया जाता है वो उसको लेते हैं। चलें, अभी ये मैं आपको बता रहा था कि अज़दहे के उन्वान से पढ़ी है सोशल मीडिया पे, तो ये पेश करता हूँ। कठिन है रास्ता पाँवों पे आबले भी हैं, कठिन है रास्ता पाँवों पे आबले भी हैं चंद लोग जो ये रास्ता चले भी हैं चंद लोग जो ये रास्ता चले भी हैं। गो मेरा वास्ता जिनसे पड़ा वो बद निकले, गो मेरा वास्ता जिनसे पड़ा वो बद निकले। बहुत से लोग इस जहान में भले भी हैं, बहुत से लोग इस जहान में भले भी हैं। हमारे दरमियां है कुर्बतें बहुत लेकिन, हमारे दरमियां है कुर्बतें बहुत लेकिन, हमारे बीच बहुत ज़्यादा फासले भी हैं, हमारे बीच बहुत ज़्यादा फासले भी हैं। उसी रास्ते पे चले तुम जहाँ थी रुसवाई, उसी रास्ते पे चले तुम जहाँ थी रुसवाई। अगर ढूंढो तो यहाँ रास्ते नए भी हैं, अगर ढूंढो तो यहाँ रास्ते नए भी हैं। तुम्हारे इश्क में मुसर्रतें बहुत हैं मिली, तुम्हारे इश्क में मुसर्रतें बहुत हैं मिली। बयान हो नहीं सकते वो दुख सहे भी हैं, बयां जो हो नहीं सकते वो दुख सहे भी हैं। तू फिर रहा है दर्द दिल की आहोजार लिए, तू फिर रहा है दर्द दिल की आहोजार लिए। बहुत से लोग यहाँ जान से गए भी हैं, बहुत से लोग यहाँ जान से गए भी हैं। दुआ दे के तू उसकी धड़कने न ले जाए, दगा दे के, ये वो जो था ना, एक नुक्ते ने महरम से, मुझे वही मेरे साथ हुआ है कि हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। तो वही वाला हुआ। तो दगा है, दोबारा से पढ़ते हैं चाहिए। दगा दे के तू इसकी धड़कने ना ले जाए, दगा दे के तू इसकी धड़कने न ले जाए। दिले नादां में ऐसे वहम, दिले नादान में ऐसे वहम रहे भी हैं, दिले नादान में ऐसे वहम रहे भी हैं। हुआ है तर्क ताल्लुक मगर हमारे बीच, हुआ है तर्क ताल्लुक मगर हमारे बीच। कभी जो ख़त्म ना हो ऐसे सिलसिले भी हैं, कभी जो ख़त्म ना हो ऐसे सिलसिले भी हैं। मुझे लगता है वो है मेरा मुंतज़िर अब तक, मुझे लगता है वो है मेरा मुंतज़िर अब तक। उसकी मुंडेर पे कुछ जल रहे दिए भी हैं, उसकी मुंडेर पे कुछ जल रहे दिए भी हैं। रहो मोहतात के शीरी ज़बान वालों की, रहो मोहतात के शीरी ज़बान वालों की। तो आस्तीनों में फैसल कुछ असदहे भी हैं, तो आस्तीनों में फैसल कुछ असदहे भी हैं। कठिन है रास्ता पाँवों में आबले भी हैं चंद लोग जो ये रास्ता चले भी हैं। जी, ये था एक और पुराना नहीं कह सकते लेकिन बहुत रीसेंट नहीं था कलाम, तो वो पेश किया।
जी अब मैं दोबारा वहीं से सिलसिला कमेंट्स का शुरू जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। ओके जी, ये मेरा ख्याल है यहाँ तक था जी। ओके जी, रुमाना जावेद जी बहुत शुक्रिया जी। तरन्नुम बानो बहुत शुक्रिया। फरहत कमर जी बहुत शुक्रिया जी इतनी अच्छी दुआ के लिए जी। अल्लाह इल्म में इजाफ़ा करे और मज़ीद अच्छा लिखने की तौफीक अता फरमाए। मानो रांझा जी आज में शायरी संजीदा है। मेरी ज़्यादातर शायरी संजीदा है। मैंने कभी कोशिश नहीं की मज़ाहिया लिखने की। कुछ कुछ बीच में कलाम होते हैं जो ज़रा लाइट मूड में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर संजीदा होती है। तो मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं थोड़ा सा खुश मिजाज, खुश्क नहीं खुश मिजाज बंदा हूँ, लेकिन शायरी क्योंकि नेचुरल एक प्रोसेस है, उसमें मैं ज़्यादा, बल्कि मुझे लोग रिक्वेस्ट करते हैं जिस तरह भी उन्होंने किया था आयशा खदीजा ने, तो कुछ उन्वानात ऐसे होते हैं जिस पे बंदा फ़ौरन ही कुछ ना कुछ लिख देता है, क्योंकि उस वक़्त उस मूड में होता है या कुछ उस तरह की चीज़ें जहन में आ जाती हैं खुद से। और कुछ कलाम ऐसे भी होते हैं जो फिर बंदा कोशिश करे तो नहीं लिख पाता, वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। तो अगर कोई मुझसे रिक्वेस्ट करता है और वो मैं जल्दी पूरी नहीं कर पाता तो प्लीज़ उसको माइंड ना कीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि वो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है उसमें। सिर्फ मसला ये है कि ये चीज़ ज़रा मेरे अपने इख्तियार में इतनी नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो कुछ चीज़ें मैं जल्दी लिख देता हूँ, तो कुछ में टाइम लग जाता है जी। फारूक सदीकी साहब जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैं इस्लामाबाद से हूँ जी, इस्लामाबाद पाकिस्तान से। जी राबिया हाशमी जी बहुत शुक्रिया जी आपकी तारीफ़ का। नाम जी मेरा चैनल, मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे तीनों जगह पे है, और फैसल खान द पोइट है सिंपल। तो आप facebook.com/फैसल खान द पोइट लिखें, या youtube.com/फैसल खान द पोइट लिखें, या instagram.com/फैसल खान द पोइट लिखेंगे, FAISALKHANTHEPOET। तो आपको वो जो है मिल जाएगा मेरा पेज। गूगल पे भी अगर आप सिंपल फैसल खान द पोइट चाहे स्पेस के साथ लिखेंगे तो शुरू में ही मेरे यूट्यूब और फेसबुक के लिंक्स आ जाते हैं। सिर्फ गूगल में आप फैसल खान द पोइट लिख के एंटर करेंगे तो आपको पहले मेरा ख्याल है यूट्यूब का लिंक आता है सबसे ऊपर, और सेकंड नंबर पे फेसबुक का लिंक आ जाता है। तो किसी तरह से भी आप दोनों चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जी ये कुन फायकून ने पूछा था, तो ये उम्मीद है आपको मुश्किल नहीं होगी ढूंढने में। रुमाना जावेद जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। जी तरन्नुम बानो जी बहुत शुक्रिया। आसिम महमूद जी बहुत शुक्रिया जी। और असद अली वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और बहुत शुक्रिया आसिम महमूद जी आपकी तारीफ़ का। आयशा खदीजा ने भी ज्वाइन कर लिया जी, वालेकुम अस्सलाम, ज्वाइन करने का शुक्रिया। एक्चुअली आपका ही इंतज़ार इस लिहाज से हो रहा था कि आपने एक उन्वान कहा था पिछले प्रोग्राम में जो संडे को हुआ था, तो वो बल्कि आपने पढ़ भी लिया क्योंकि आपने कमेंट किया था उस गज़ल पे। तो वो मैं नई जो मैं सुनाता हूँ, जो हमारे प्रोग्राम की रूटीन है कि एक या दो कलाम मैं बिल्कुल लेटेस्ट वाले भी सुनाता हूँ, तो वो उसमें मैं वो ही सुनाना चाह रहा था। तो मैं ये चाह रहा था कि आप हों तो फिर सुनाया जाए जी। जी इमाद जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मानू रांझा जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का।
आ, ये ओए होए वाली तारीफ रोमाना ने भी कर दी है जी। तो आज ओए होए वाला दिन लग रहा है मुझे। तो बहुत शुक्रिया जी। ऐसे ही जो है वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जो कमेंट्स है बड़ा मज़ा आता है पढ़ के। राहीन जी वालेकुम अस्सलाम जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया। मोहम्मद इस्माइल जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया तारीफ का। जी राबिया हाशमी जी अच्छा लिखती हैं जी आप। थैंक यू शेयर करने के लिए। इमाद जी बहुत शुक्रिया। और शहनाज फातिमा जी वालेकुम अस्सलाम। एक ऊपर जो थी वो शहनाज फातिमा थी और ये शहनाज, तो ये थोड़ा सा काफ़ी मिलता जुलता नाम है दोनों के। तो दोनों का ज्वाइन करने का शुक्रिया जी और वालेकुम अस्सलाम दोनों का। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं वो परछाई के कैदी वाली गज़ल पे। तो वो परछाई का कैदी तो नहीं मुझे क्लिक कर रहा था, तो लेकिन ये है कि उससे मिलता जुलता मैंने कुछ लिखा था। मिलता जुलता नहीं, यानी कैदी के जगह उसका मैंने जो मुतरादिफ है असीर वो इस्तेमाल किया था। तो ये पेश करता हूँ, ये आयशा खदीजा की सजेशन पे जो था उन्वान उस पे लिखा है। सुने दो लफ्ज़ मोहब्बत के जो तेरे लब से, सुने दो लफ्ज़ मोहब्बत के जो तेरे लब से, तेरी परछाई का असीर हुआ हूँ तब से, तेरी परछाई का असीर हुआ हूँ तब से। सुने दो लफ्ज़ मोहब्बत के जो तेरे लब से, तेरी परछाई का असीर हुआ हूँ तब से। नहीं मुझको सकून कल्ब मिला दिन में कभी, नहीं मुझको सकून कल्ब मिला दिन में कभी, रही है नींद की तकरार हमेशा शब से, रही है नींद की तकरार हमेशा शब से। सभी ने जुर्म तेरा दरगुजर ही कर डाला, सभी ने जुर्म तेरा दरगुजर ही कर डाला, हुए मरगूब सभी इस कदर तेरे ढब से, हुए मरगूब सभी इस कदर तेरे ढब से। मेरी दुआ है वो, मेरी दुआ से वो उकताया हुआ लगता है, मेरी दुआ से वो उकताया हुआ लगता है। कभी कुछ और जो मांगा नहीं कभी रब से, कभी कुछ और जो मैं मांगता नहीं रब से। मेरी दुआ से वो उकताया हुआ लगता है, कभी कुछ और जो मैं मांगता नहीं रब से। एक तेरी नजरे करम को कभी फुर्सत ना मिली, एक तेरी नजरे करम को कभी फुर्सत ना मिली। मैं तेरे दर पे ज़बूं हाल पड़ा हूँ कब से, मैं तेरे दर पे ज़बूं हाल पड़ा हूँ कब से। एक तेरी नजरे करम को कभी फुर्सत ना मिली, मैं तेरे दर पे ज़बूं हाल पड़ा हूँ कब से। क्यों ताज्जुब है कि दुनिया खिलाफ है तेरे, क्यों ताज्जुब है कि दुनिया खिलाफ है तेरे। तू एक शख्स की खातिर है लड़ पड़ा सबसे, तू एक शख्स की खातिर है लड़ पड़ा सबसे। फिरे है शहर में सौदाई वो फैसल जैसा, फिरे है शहर में सौदाई वो फैसल जैसा। तुम्हारे हुस्न पे जिसकी पड़ी नजर जब से, फिरे है शहर में वो फिरे है शहर में सौदाई वो फैसल जैसा। तुम्हारे हुस्न की जिसकी पड़ी नजर जब से, तुम्हारे हुस्न पे जिसकी पड़ी नजर जब से। सुने दो लफ्ज़ मोहब्बत के जो तेरे लब से, तेरी परछाई का असीर हुआ हूं तब से। जी
ये था जी, आयशा खदीजा ने रिक्वेस्ट किया था, उन्वान उसके ऊपर ये पेश की थी, लिखी थी मैंने, और मेरा ख्याल है मंडे को ही लिखती थी या मंडे को शेयर भी कर दी थी शायद फेसबुक पे, लेकिन बहरहाल मंडे को ही शायद मैंने ये कंप्लीट लिख ली थी पूरी। तो जी, मैंने सिर्फ नाम मिलते हैं शहनाज जी। मैंने ये नहीं कहा कि आप एक ही हैं दोनों, मैं तो कहा कि नाम एक जैसे हैं। तो अ, एक ही शख्स को वो मुख्तलिफ नामों से पुकारो तब भी वो एक शख्स रहता है, और दो मुख्तलिफ अशख्यास को अगर एक ही नाम से पुकारो तो एक जैसे नहीं हो जाते। वो कहते हैं ना कि गुलाब को जिस नाम से भी पुकारो गुलाब ही रहता है, तो ये उसी तरह की चीज़। जी, तो अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आसिम जी, दुआ का बहुत शुक्रिया। मानो रांझा जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। अ, और शहनाज जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। रोमाना बहुत शुक्रिया, तरन्नुम बानो जी बहुत शुक्रिया, आसिम महमूद जी बहुत शुक्रिया, राहीन जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। और तरन्नुम बहुत शुक्रिया जी जैकेट की तारीफ़ का जी। फैसल मुख्तार ने ज्वाइन किया जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, चैनल की तारीफ़ का, यूट्यूब चैनल और फेसबुक के पेज की तारीफ़ का शुक्रिया। फैसल मुख्तार जी बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे, मेरे ऑफिस में बड़ा अरसा इनके साथ टाइम गुजरा। अब ये इन्होंने दूसरी कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन अच्छा हमारा काफ़ी अरसा गुजरा इकट्ठे और बहुत अच्छा गुजरा टाइम। बहुत शुक्रिया फैसल ज्वाइन करने का और इतनी तारीफ़ का, बहुत 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 शुक्रिया। जी जी, मीर मुंतज़िर मेहदी वालेकुम अस्सलाम जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। ओके जी, अब कुछ आगे चलें। अच्छा, एक और चीज़ ये हुई कल परसों के, मैं था एक्चुअली 9 नवंबर को, आपको जैसे कि मालूम होगा कि हम अपने कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनकी कदर इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, वो उनका कलाम जो है वो नेशनल एंथम की तरह ही है, इंडिया में पढ़ा जाता और गाया जाता। तो उनकी वहाँ पे भी बहुत कदर। तो वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो मैंने उनके हज़रत अल्लामा इकबाल की तारीफ़ में एक कलाम लिखा था, लेकिन वो उसको तकमील तक पहुँचाने में थोड़ा सा वक्त लग गया, तो मैंने फिर वो कलाम जो है कल शेयर किया। उसकी वीडियो मैंने कल शेयर की, और जो उसका जो है अपना पिक्चर पोस्ट वो आज की थी। तो तो वो मैं शेयर करता हूँ आपसे, थोड़ा सा उसमें पस मंज़र भी दूंगा साथ साथ, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो जी, बदरुन्निसा वालेकुम अस्सलाम जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। दुआ वाली नज़म पढ़ दें प्लीज़। चलें फिर पहले हम दुआ वाली नज़म पढ़ लेते हैं, और फिर हम ये इकबाल वाले कलाम पे आते हैं। तो दुआ वाली नज़म मुझे आ, आ,
थोड़ा सा वक्त लग गया, हम सॉरी, लेकिन ये मिल गया मेरा ख्याल। मुझे काफिया याद करना पड़ता क्योंकि नहीं, वो काफिया, उसी काफिया की एक और मिल गई वो वाली। अगर आपको वो याद है उसका कोई काफिया मुझे बता दें तो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो चलें, आप मुझे फिर वो काफिया लिख दें उसका, अगर आपको याद है तो मैं फिर ना उसको, वरना मुझे सर्च कर, वो मैं सर्च तो कर लेता हूँ लेकिन थोड़ा सा उसमें वक्त लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि पहले वो इकबाल वाली सुनाता हूँ, तो उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं वापस। अगर आपको तब तक कुछ याद आता है उसका काफिया, तो मुझे कोई एक शेर या काफिया तो मुझे बता दीजिएगा, तो फिर हम उसको पे आ जाते हैं। तो ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तारीफ में एक नज़म है। तो इसके बारे में मैं ये नहीं आपके सामने पेश करता हूँ, थोड़ा सा पस मंजर भी इसका साथ साथ। ना ऐसा सोच में यकता हुआ शायर कोई, ना ऐसा सोच में यकता हुआ शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई। जो बन के बश्र भी शिकवा खुदा से करता है। इकबाल के दो कलाम हैं बड़े मशहूर, एक जो शिकवा है और एक जवाब शिकवा है। तो शिकवा में उन्होंने मुसलमानों की तरफ से, इंसानों की तरफ से, स्पेशली मुसलमानों की तरफ से खुदा से शिकवा किया हुआ है कि यानी तो यानी हमारी जो ज़बूं हाली है उस पर कुछ जो है उस पर शिकवा है खुदा से। और फिर उन्होंने जवाब शिकवा में खुदा की तरफ से वजूहात बयान की हैं कि ज़बूं हाली की वजूहात क्या हैं और आप यानी किस तरह से ख़ुद को बेहतर कर सकते हैं। तो उसके पस मंज़र में ये जो है दो अशार हैं इस नज़म के। जो बन के बशर भी शिकवा खुदा से करता है, जवाब रकम भी रब की अदा से करता है, जवाब रकम भी रब की अदा से करता है। ना ऐसी ओज पे है सोचता शायर कोई। ओज कहते हैं ऊंचाई को, पिनिकल, एक्मी, एपेक्स, ये सारे जो नाम है जो किसी चीज की ऊंचाई की हद होती है उसको औज कहते हैं। ना ऐसी औज पे है सोचता शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई। ना ऐसा सोच का यकता हुआ शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई। ये दूसरा जो दो शेर हैं, अगला बंद जो है वो इकबाल के खुदी के कॉन्सेप्ट पे है। इकबाल ने खुदी पे बड़ा जोर दिया और इंसानों को, स्पेशली मुसलमानों को जो बड़े सगीर के उस वक़्त थे, उन्होंने जब इंग्लैंड में कुछ वक्त गुजारा पढ़ाई के लिए, तो तब उन्होंने तकाबली जायज़ा लिया दोनों सोसाइटीज़ का कि वो लोग इतने तरक्की याफ्ता क्यों हैं और हम इतने ज़बूहाली का शिकार क्यों हैं। तो फिर उन्होंने जो है ना उस मौजू पे फिर बहुत कुछ लिखा। और ये जो खुदी का कॉन्सेप्ट है कि अपने आप को पहचानो, यानी अपने खुद को बेहतर करो, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी इतना अपने आप को अच्छा कर लो, इतना बेहतर कर लो कि खुदा भी पूछे कि तू क्या चाहता है। तो इतना यानी उन्होंने खुद को इम्प्रूव करने पे जोर दिया। तो ये अगला बंद जो उसी के ऊपर है। जिसने अफराद को औजे खुदी का दर्स दिया, जिसने अफराद को औजे खुदी का दर्स दिया, जिस पे हो फ़ख्र उसी ज़िंदगी का दर्स दिया, जिस पे हो फ़ख्र उसी ज़िंदगी का दर्स दिया, वो मुअल्लिम रमूज़े ज़ीस्त का शायर कोई। ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुअल्लिम उस्ताद को कहते हैं, रमूज़े ज़ीस्त, ज़ीस्त ज़िंदगी को कहते हैं, और रमूज़ जो है ना वो उसके राज और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो मुअल्लिम रमूज़े ज़ीस्त का शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई। ना ऐसा सोच में यकता हुआ शायर कोई,
नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई। एक और जो इकबाल की क्वालिटी थी वो ये थी कि वो दुनिया को, यानी मुसलमानों के तो ऑब्वियसली वो उनकी निशात सानिया जो कहते हैं कि मुसलमानों को दोबारा से एक अजीम कौम बनाने के लिए जो उनका सोच थी, उसके अलावा वो आलमी अमन, यानी हर तरह से वो ये नहीं चाहते थे कि लड़ाई हो, वो यानी एक हम आहंगी मज़ाहिब की, वो भी उनका एक टीचिंग में शामिल था। तो ये अगला जो बंद है ये उसी से मुताल्लिक है। जहद जिसकी जहां में अमन की बका के लिए, जहद जिसकी जहां में अमन की बका के लिए, प्याम आश्ती जिसने दिया दुनिया के लिए, प्याम आश्ती जिसने दिया दुनिया के लिए, सफ़ीर आलमी अमन का था शायर कोई, सफ़ीर आलमी अमन का था शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई, ना ऐसा सोच में यकता हुआ शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई। फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो क़याम था वो भी इकबाल की सोच थी, जो उन्होंने 1930 के इलाहाबाद के जलसे में उन्होंने पेश की। तो उसमें उन्होंने जो है एक ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये उससे मुतालिक अगला जो बंद है, था उसका ख्वाब हमें जिसकी है ताबीर मिली, था उसका ख्वाब हमें जिसकी है ताबीर मिली, मिला है वतन हमें अपनी है जागीर मिली, मिला है वतन हमें अपनी है जागीर मिली, है खुश नसीब के ऐसा मिला शायर कोई, है खुश नसीब के ऐसा मिला शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई, न ऐसा सोच में यकता हुआ शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई। इसके बाद अब आखिरी बंद है इस नज़म का। इकबाल का एक और बड़ा कॉन्सेप्ट, जो इकबाल का शाही एक टर्म मशहूर है, क्योंकि इकबाल का जो साइटेशन जो मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ होती थी शायरी में, उसमें शाहीन जो है वो सरे फहरिस्त था। शाहीन एक वो करगस का भी उनका एक है, करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और। तो उसका पहला मिसरा मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा, लेकिन एक ही फजा, इसी तरह का है कि उड़ान दोनों की एक ही फजा में। करगस कहते हैं ये जो गिद्ध होती है, वल्चर, और शाहीन जो है वो फैल्कन। तो उसको जो है ना वो फ़र्क उनका दोनों का बता रहे हैं। तो वो उनका टीचिंग्स में जो है ये शाहीन को बड़ा आइडियलाइज किया गया है। तो वो भी है ना कि उसका बल्कि इसी से डायरेक्टली रिलेटेड अगला बात, वो जो उनका शेर है कि तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो वो अगला बंद जो है वो उसी से रेफरेंस में है। चलो इकबाल का शाही बने ये अहद करें, चलो इकबाल का शाही बने ये अहद करें, चलो चले जो बाद मुखालिफ तो जद्दोजहद करें, चले जो बाद मुखालिफ तो जद्दोजहद करें, बने वो कौम था जो मांगता शायर कोई, बने वो कौम जो था मांगता शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई, ना ऐसा सोच का में यकता हुआ शायर कोई, ना है ऐसा सोच में यकता हुआ शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई। जी, तो ये नज़म थी इकबाल पे जो मैंने कल जिसकी वीडियो और आज उसकी पिक्चर पोस्ट शेयर की थी। जी, तो उम्मीद है पसंद आई होगी आपको। अब जो है कमेंट्स देख लें, अगर वो याद आया है उसका, ठहर जाए मैं वो अच्छा जी, हाँ, ऑलराइट जी। आयशा खदीजा जी
बहुत ही खूब जी, थैंक यू सो मच जी अंदाज़ बयां का। जी, होता है जी, जो लिखता है वो मेरा ख्याल है क्योंकि उसके दिमाग में जो भी चल रहा होता है उसको अच्छा बयान कर सकता है, तो वो नेचुरल सी चीज़ है कि जो जिसने लिखी हो वो उसको उस तरह पढ़ता है जिस तरह उसने सोच के लिखी होती है, तो इसलिए वो मेरा ख्याल है हमेशा वो जो है ज़्यादा बेहतर लगती है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आइडिया देने का। तो बस वो आइडिया चाहिए होता है, एक स्पार्क चाहिए होता है आग आग लगाने के लिए। तो उसी तरह जो है ना वो अफकार की जो है ना वो आग को लगाने के लिए एक छोटा सा जो है थोड़े से ख्याल की चिंगारी चाहिए होती है। तो जी, शकील चंदेल जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। इतनी तारीफ का बहुत शुक्रिया। आसिम जावेद जी बहुत शुक्रिया जी। तरन्नुम बानो बहुत शुक्रिया। राहीन जी बहुत शुक्रिया जी। हाँ, दश्त एक वीरान मिल जाए, अब वो भी मिल जाएगी जब मिल जाए। एक्चुअली मिल जाए, मैं सर्च कर रहा था तो मिल जाए, मुझे याद आ गया था कि उसका काफिया जो है ना मिल जाए, लेकिन वो मिल जाए कि एक और गज़ल भी मिल गई थी। तो मैं ऐसा करते हैं, पहले वो दुआ वाली पढ़ते हैं, फिर मैं वो भी अगर दोबारा मुझे मिल गई तो वो दूसरी वाली मिल जाए भी आपको सुनाएंगे। तो फिलहाल अभी असल वाली मिल जाए तो हाँ, अच्छा जी, मिल ही जाएगी मेरा ख्याल अब तो। हाँ देखें जी, मिल गई। अच्छा जी, पहले मेरा ख्याल है कुछ कमेंट्स रह गए हैं वो कर लें, तो उसके बाद फिर आ, जी, मानू रांझा जी बहुत शुक्रिया तारीफ का। शहनाज फातिमा जी बहुत शुक्रिया। नूरुल कुछ तो ज़रूर बाकी है। जी ज़रूर। नूरुल शहबाज ने रिक्वेस्ट की, वालेकुम अस्सलाम, सलाम भी किया था वो। तो ये इसके बाद जी ज़रूर, कुछ तो ज़रूर बाकी है, इसके बाद चलो। मानो बिल्ली जी वालेकुम अस्सलाम। बदरुन्निसा जी तारीफ़ का शुक्रिया। शहबाज ख्वाजा जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का, और ज्वाइन करने का भी शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया जी बार बार तारीफ़ करने का। और जी बिल्कुल, बद्रुन्निसा ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जी जो करगस होता है, वल्चर होता है, या गिद्ध जिसे कहते हैं, वो जो है दूसरों के शिकार को, मुर्दा जो जानवर होता है वो उसको खाता है, जबकि शाहीन जो है वो खुद शिकार करता है। तो एक और खुदी का दर्स है इकबाल का इस कॉन्सेप्ट में भी। ठीक है जी, ओके जी। अब हम जो है वो वापस आते हैं दुआ वाली पे, दुआ वाले कलाम पे। तो पेश करता हूँ जी। तू तू गर तन्हाई मांगे, दश्त एक वीरान मिल जाए। तू गर तन्हाई मांगे, दश्त एक वीरान मिल जाए। अगर तू भीड़ चाहे, एक शहर गुंजान मिल जाए। अगर तू भीड़ चाहे, एक शहर गुंजान मिल जाए। तू गर तन्हाई मांगे, दश्त एक वीरान मिल जाए। तू अगर तू भीड़ चाहे, एक शहर गुंजान मिल जाए। फरिश्ते साथ दें तेरा, अगर तन्हा तू चल निकले। फरिश्ते साथ दें तेरा, अगर तन्हा तू चल निकले। अगर तू हम सफ़र चाहे, भला इंसान मिल जाए। अगर तू हम सफ़र चाहे, भला इंसान मिल जाए। तुझे पाने में अपनी मंजिलें आए ना दुश्वारी। तुझे पाने में अपनी मंजिलें आए ना दुश्वारी। तू जिस मंजिल को निकले, रास्ता आसान मिल जाए।
तू जिस मंजिल को निकले रास्ता आसान मिल जाए। ना आए प्यास की शिद्दत कभी, ना धूप की तलखी। ना आए प्यास की शिद्दत कभी, ना धूप की तलखी। सफ़र में दश्त आए जो, तो नखलिस्तान मिल जाए। जो सहरा में नखलिस्तान होता है उसकी दो खूबसूरतियाँ होती हैं, एक तो दरख्त होता है और पानी होता है। तो आप जब दश्त में सहरा में अगर सफ़र करें तो ये दो चीज़ें आपको बहुत तंग करती हैं। एक धूप, क्योंकि वो जो रेत होती है उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो भी कम होती है, तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, बिकॉज उसका टेम्परेचर बड़ी जल्दी बढ़ता है अगर उसे हीट मिले तो वो एक तो गर्मी तंग करती है आपको और दूसरा प्यास तंग करती है। तो ना आए प्यास की शिद्दत कभी, ना धूप की तलखी। सफ़र में दश्त आए जो, तो नखलिस्तान मिल जाए। किसी भी दर्द का साया तुझे अब छू के ना गुजरे। किसी भी दर्द का साया तुझे अब छू के ना गुजरे। हुआ हो दिल परेशान गर, तो इत्मीनान मिल जाए। हुआ हो दिल परेशान गर, तो इत्मीनान मिल जाए। चले बादे बहर के साहिलों पे तुमको पहुंचाए। चले बादे बहर के साहिलों पे तुमको पहुंचाए। तुम्हारे दुश्मनों को बहर में तूफान मिल जाए। तुम्हारे दुश्मनों को बहर में तूफान मिल जाए। है फैसल की दुआ दुनिया में तेरी दर्द ना आए। है फैसल की दुआ दुनिया में तेरी दर्द ना आए। अगर आए भी तो तलफी का सब सामान मिल जाए। अगर आए भी तो तलफी का सब सामान मिल जाए। तो गर तन्हाई मांगे दश्त एक वीरान मिल जाए। अगर तू भीड़ चाहे शहर एक गुंजान मिल जाए। ये जो पहला शेर है इसका, इसमें भी वो बंदा जब तन्हाई का सोचता है, अगर इमेजिन करता है, अगर दिमाग में विजुलाइज करता है तन्हाई को, तो एक सहरा जिसमें दूर दूर तक कोई जो है वो दरख्त तक नाम नज़र आए, तो वो एक तन्हाई का एक जो है ना वो पिनेकल औज जो इसको मैंने कहा था, तो वो बनता है। और इसी तरह अगर आप भीड़ का कॉन्सेप्ट जहन में लाएं तो एक शहर, आबाद शहर, हसल बसल वाला, तो वो आपको भीड़ के लिहाज से एक वो भी पिनिकल होता है उसका। तो इसलिए फिर ये तू गर तन्हाई मांगे दश्त एक वीरान मिल जाए। अगर तू भीड़ चाहे एक शहर गुंजान मिल जाए। जी, तो ये था वो दुआ वाला कलाम। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। और अच्छा जी, और दूसरा कलाम जो था भी यहाँ पे था, कुछ तो ज़रूर बाकी है जी। अब ये मैं ढूंढता हूँ। तो ये मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम का आखिरी कलाम भी होगा, बिकॉज 2 मिनट ही रह गए हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है तो इसको पेश करता हूँ। और कुछ तो ज़रूर बाकी है। ठहरे, मैं इसको सर्च करते हैं। बाज़ औक़ात ढूंढते हुए वो गुजर जाता है नज़र से, तो फिर वो दोबारा जाना पड़ता है। शुरू में तो टाइम लग जाता है, तो उसके लिए माज़रत है, लेकिन मिल ही जाती हैं चीज़ें।
इसको सर्च करना पड़ेगा मुझे। 1 मिनट और दे दें, अभी हमारे पास 1 मिनट है प्रोग्राम में। तो जी मैं अब इसको सर्च कर रहा हूँ। मुश्किल में डल गए हम। कहीं ये नया कलाम ना हो, मुझे लगता है कि नया। मैं नई बुक में एक दफ़ा देख लूँ जल्दी से। सॉरी जी, काफ़ी वक्त लग गया इस काम में, तो लेकिन अब ठानी है तो करना तो है। बाकी है, काफ़ी ज़्यादा है मेरी शायरी में। मिल गया जी, सॉरी वो नई उसमें था। तो अब जी ये आखिरी कलाम आज के महफिल का तो पेश करता हूँ जी। लुटी जन्नत मेरी पर कुछ ज़रूर बाकी है, लुटी जन्नत मेरी पर कुछ ज़रूर बाकी है। हाँ मेरे जहन में एक अक्स हूर बाकी है, हाँ मेरे जहन में एक अक्स हूर बाकी है। तेरा चेहरा मैं ढूंढता हूँ सभी चेहरों में, तेरा चेहरा मैं ढूंढता हूँ सभी चेहरों में। इसी के वास्ते आंखों में नूर बाकी है, इसी के वास्ते आंखों में नूर बाकी है। नज़र मिले अगर दिल तुम भी थाम लेते हो, नज़र मिले अगर दिल तुम भी थाम लेते हो। हमारे दरमियाँ कुछ तो हजूर बाकी है, हमारे दरमियाँ कुछ तो हजूर बाकी है। हुई एक उम्र के डूबा नज़र के सागर में, हुई एक उम्र के डूबा नज़र के सागर में। नशा उतर चुका लेकिन सरूर बाकी है, नशा उतर चुका लेकिन सरूर बाकी है। गिरे आंसू तेरी मैयत पे रो गिरे आंसू तेरे मैयत भी रो पड़ी मेरी, गिरे आंसू तेरे मैयत भी रो पड़ी मेरी। धड़कनें थम चुकी इतना शऊर बाकी है, धड़कनें थम चुकी इतना शऊर बाकी है। लाख कोशिश करूं ये दाग धुल नहीं सकते, लाख कोशिश करूं ये दाग धुल नहीं सकते। सजा के बाद भी मेरा कसूर बाकी है, सजा के बाद भी मेरा कसूर बाकी है। बहुत बर्बाद तुम्हें इश्क कर चुका फैसल, बहुत बर्बाद तुम्हें इश्क कर चुका फैसल। तुम्हारे जहन में फिर भी फतूर बाकी है, तुम्हारे जहन में फिर भी फितूर बाकी है। लुटी जन्नत मेरी पर कुछ ज़रूर बाकी है, हाँ मेरे जहन में एक अक्स हूर बाकी है। जी तो ये था आज का आखिरी कलाम। मेरे ख्याल आज की रिक्वेस्ट भी सारी पूरी हो गई। कुछ कमेंट्स जो बाद में आए हैं वो भी मैं पढ़ नहीं सका, और अब क्योंकि वक्त हमारा तकरीबन 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं तो मैं उन पर रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा बाद में। तो अगर कोई रिक्वेस्ट भी हुई तो मैं अगले प्रोग्राम के लिए नोट कर लूँगा। तो उम्मीद है कि अल्लाह से दुआ है कि आप सब जो हैं वो
खुश खुरम रहें, आबाद रहें और जो है सेहतमंद रहें। और अल्लाह सबको आजकल जो फैली हुई वबा है उससे भी और हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। और इंशाल्लाह 3 दिन बाद संडे को फिर मुलाकात होगी। ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। से बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है, एक आदत सी हो गई है। तो शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद है कि आपसे अब 3-4 दिन बाद दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।